मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफी हूँ और हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। सरदार वकार इस हवाले बादशाह में पेश करता करारदाद की मैं भरपूर हिमायत करता हूँ। अली वकार 14 अगस्त 1947 उस वक्त एक कौम थी मगर एक मुल्क की जरूरत थी। आज एक मुल्क है मगर उस मुल्क को एक कौम की जरूरत है। उस वक्त अगर किसी से उसकी पहचान पूछी जाती तो वो पहले कहता कि मैं पाकिस्तानी हूं। आज अगर किसी से उसकी पहचान पूछी जाए तो कहता है मैं सिंधी हूं, कोई कहता है मैं बलोची हूं, कोई कहता है मैं महाजिर, मैं पठान हूं। अली वकार मुझसे पहले एक मोहतरमा आई और कहने लगी कि देखिए पारा चनार में कि किस तरीके से इत्तेहाद का एक दर्ज दिया जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 14 अगस्त 1947 में अगर किसी को मारा गया तो पाकिस्तान की मोहब्बत के जुर्म में मारा गया। अली वकार इस पाकिस्तान को ऐसी कौम की तलाश है कि जो अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करे और बाखुदा अगर ये इत्तेहाद पैदा हो गया तो किसी की इतनी हिम्मत ना होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोल सके। अगर पाकिस्तान को जिस कौम की तलाश है वो कौम पाकिस्तान को मिल गई तो फिर कौन काला, कौन गोरा, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन शिया, कौन सुन्नी, कौन बरेलवी, कौन देवबंदी, कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन बलोची, कौन महाजिर, हर एक यही कहेगा ऐ पाकिस्तान मैं तुझसे इश्क करता हूं। और ऐसा वैसा इश्क नहीं, मैं ऐसा इश्क करता हूं कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, जेरे खंजर भी रहा सजदाए माबूद में इश्क। इश्क चलता है दहकते हुए अंगारों पर, इश्क खुद मौत रकम करता है तलवारों पर। इश्क की आग में नमरूद झुलस जाते हैं, खाक हो जाते हैं जो इश्क से टकराते हैं।